नमस्कार। DN100 में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शिमला बाईपास रोड पर हिमालय होटल में नेशनल ह्यूमन राइट कम्युनिटी का एक प्रोग्राम किया गया, मानवता का संदेश, जिसमें मुख्य अतिथि आनंद वर्धन जज के नाम से जाने जाते हैं उपस्थित रहे। मौजूद तमाम आदरणीय दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ओपनिंग बैट्समैन बनना होगा। गांधी जयंती के इस पावन अवसर पर दिल्ली से आकर रुड़की क्या देहरादून तक पहुंचाए हमें हमारे अब्दुल्ला साहब के प्यार मोहब्बत में मैं मुबारकबाद देता हूं आपको, ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल और नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी को, कि आपने एक बहुत अच्छी पहल की। सिलसिलेवार एक सिलसिला है, एक दो घटना नहीं है, एक मुहिम है, एक आंदोलन है। आपने इसे शुरू किया है, यानी बेहतर से बेहतरीन देश को बनाने के लिए और बेहतरीन समाज को तामीर करने के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। मेरी भी खुशकिस्मती है कि मैं इस सिलसिले का अंग हूं। कुछ 2 महीने पहले की बात है, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज और एक दूसरी संस्था के साथ मिलकर हमने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में रखा था। धर्म की भूमिका मौजूदा हालात में, ये विषय था। और सभी इन्हें बढ़ चढ़कर अपने अपने धर्म की उसूलों को पेश किया और अपनी वफादारी धर्म के संदर्भ में वहां पर जाहिर की। एक सज्जन, जिनका नाम मैं लेना नहीं चाह रहा हूं, अपनी बारी जब आए तो बोले कि भाड़ में जा, ये धर्म भाड़ में जा। बार बार बोले ये धर्म भाड़ में जाए, बहुत हो चुका है। तो मैं संचालन कर रहा था, मैंने उनसे पूछा, महोदय, डू यू मीन व्हाट यू आर सेइंग? तो आप एक भीतर से हैं, वाकई बहुत हो चुका है। मैं धर्म के प्रति वो बहुत वफादार था और सभी धर्म के लोगों को भी इज्जत करता था, सीखता था, लेकिन जमीन पे आ जाए कि बस कुछ नहीं है, उल्टा होता है। मैं बहुत ऊब चुका हूं, भाड़ में जाएगा, तभी ये देश बेहतर होगा, तभी ये देश समाज बेहतर होगा। ये सभी हैरान होए कुछ पलों के लिए, ये क्या बोल रहे हैं। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो धर्म को लेकर बहुत उतावले हो जाते हैं, अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा। ऐसे लोगों के बीच एक आदमी भड़क रहे हैं। बेचारे की समस्या पहले बताए, वो अच्छे थे, धर्म के मामले में बहुत ही वफादार थे, बारीकी से, और ये बेचारे वहां से यहां कैसे आए हैं? कौन जिम्मेदार है? अच्छे इंसान है, जितना मैं कई सालों से मैं उनको जानता हूं, पर अच्छे इंसान है। ये अच्छा इंसान वहां से यहां तक कैसे आए? कौन जिम्मेदार है? मैं कहूंगा मजहब के ठेकेदार, जो भी ये दावा करता है जिसका मेरा कोई मजहब है, वो सब जिम्मेदार है। पता नहीं, 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही है इस सिलसिले में। बंदों को देखकर ही खुदा से दूर हुई है दुनिया, बंदों को देखकर ही
खुदा से दूर हुई है दुनिया, जिसके हो ऐसे बंदे वो कोई अच्छा खुदा नहीं है। बंदों को देखकर खुदा को नुकसान हुआ, खुदा से दूर हुई। यानी बंदों में जो ये दावा करते हैं हम खुदा के बंदे हैं, वो ईश्वर के बंदे हैं, ईसा मसीह के हो, वो हजरत मोहम्मद के हो, कृष्ण के हो, राम के हो, गुरु नानक के, किसी के भी हो, हम उनके बंदे हैं। हम उनकी उसूलों को लेकर चलते हैं और उनको लेकर जीते हैं और धर्म के लिए मारने के लिए भी जाते हैं, मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये इनको देखकर दुनिया खुदा से दूर हो रही है। हाय क्या हालत है। आज की दुनिया में नास्तिक लोग जो दावा करते हैं मैं नास्तिक हूं, दुनिया में सभी देशों में, भारत में भी बढ़ते जा रहे हैं। सैकड़ों उनमें से दो मेरे दोस्त, मैं मजहब का आदमी हूं और मजहब का ही नहीं सभी मजहब का आदमी हूं। पिछले 40 साल से मैं सर्वधर्म को लेकर चल रहा हूं। काफी कुछ सीखने को मिला, काफी अच्छे दोस्त, सैकड़ों दोस्त मिले सभी समुदायों में। उनसे मुझे सीखने को मिला, मुसलमान को जानने को मिला कि मुसलमान के, इस्लाम को जानने को मिला मुसलमान के जरिए, हिंदू को जानने को मिला कि इसी प्रकार सभी धर्म के लोगों को जानने को मिला, कई बातों को सीखने को मिला, कुछ बेहतर बनने की भी कभी मौका मिला। फिर भी सैकड़ों दोस्त हमारे नास्तिक है। भारत में तादाद बहुत जल्दी बढ़ रही है। धार्मिक देश है दुनिया में, हम दुनिया को ये समझाने की कोशिश करते हैं हम विश्व गुरु है, हम धार्मिक देश है, इतना धर्म किसी भी धर्म दुनिया में नहीं, देश में नहीं है। ये सब क्या है, इस दुनिया में नास्तिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये फिक्र की बात है। जो भी ये दावा करता है मेरा कोई मजहब है, उनको सोचना है क्यों ये हालत आई, ये हालत को इसको काबू में कैसे करें। तो कहने का मतलब यह है निचोड़ में कि जमीन पे जब बाधा है, नैतिकता नहीं है, नैतिक बातों, वक्त की पाबंदी नहीं है, जो उसूलों को लेकर उसूलों को बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, बोलते बहुत है करते नहीं है, अच्छे इंसान नहीं हो जाते, नफरत करते हैं, समुदायों को बांटते हैं और विवादास्पद बातें पर सार्वजनिक जगत में बोलते हैं और नैतिकता के मूल्य पर अमल नहीं करते हैं, अच्छे इंसान नहीं होते, उसूलों पर चलते नहीं। ये समस्या है। मैं भी थोड़ा बहुत उनके साथ हूँ। बंदों को देखकर ही खुदा से दूर हुई है दुनिया। हम बंदों को सुधरना चाहिए। मतलब ये है, गिरजाघर जाना कुछ कम किया तो कोई दिक्कत नहीं है, नमाज पढ़ना कुछ कम किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर जाके आरती उतारना, पूजा पाठ करना भी कुछ कम किया तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छे इंसान बन जाए, अच्छी बातें बोले, अच्छा व्यवहार करे, दूसरे का सम्मान करे, दूसरे से प्यार मोहब्बत करे, दोस्ती करे, दूसरे की मदद करे। ये देश इस पर बहुत पिछड़ा हुआ है। 20 करोड़ लोग कम से कम क्या जिंदगी जी रहे हैं, फूलों के नीचे पड़े रहते, वहीं पैदा होते हैं, वहीं मरते हैं, वहीं जीते हैं, भीख मांगते हैं आदि। धार्मिक देश है ये, सबसे धार्मिक देश में होगा। हमारे यहाँ इतने धर्म है, दुनिया भर के धर्म यहाँ है, फायदा क्या है? लोग आके हमारे सामने भीख मांगते हैं, पुल के नीचे पड़े रहते हैं और कुत्तों से लड़कर है ना, कूड़ेदान से खाने के लिए बच्चे तरसते हैं। ये धर्म है। बंदों को देखकर खुदा से दूर हुई ये दुनिया और दूर होगी, मुझे पक्का यकीन है। समय रहते इसको इस हालत को सुधारे नहीं तो ये दिन बदतर होता जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, हमें नैतिक मूल्यों पर चलना होगा। एक दूसरे की इस्लाम को जानने के लिए एक मुसलमान से दोस्ती करनी होगी,
ईसाई को जानने के लिए ईसाई से दोस्ती करनी होगी। राम भक्त को और कृष्ण भक्त को, शिव भक्त को जानने के लिए उनसे दोस्ती करनी होगी। सिख को जानने के लिए सिख से दोस्ती करनी होगी। एक दूसरे से दोस्ती करें। हम ये हमारी मूल पहचान क्या है? ये नहीं है कि हम ईसाई हैं, हम पादरी हैं, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम वो है, ये नहीं है। हमारी बुनियादी पहचान हम इंसान है, इंसान है। हिंदी फिल्म दूर का फूल है जिसमें एक गाना है, इंसान का औलाद तुम हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। खुदा ने हमें इंसानी बनाया है, बाकी सब कुछ हमने बनाया। धर्म हमने बनाया, खुदा ने इंसान को बनाया, सभी जीव को बनाया, हमने धर्म को बनाया। ठीक है, खुदा से हमने प्रेरणा जरूर ली है। धर्म ग्रंथ में भी काफी कुछ अच्छी बातें हैं, सब कुछ अच्छी बातें, वो जरूरी नहीं है, सब पर अमल भी नहीं हो सकता है, ये सभी है। कुछ भी हो, हमको खुदा ने जैसे बनाया, इंसान बना के भेजा, बेहतर इंसान बनना ही पैदाइश से लेकर मौत तक के हमारे सफर में बेहतर इंसान, वो बेहतरीन इंसान बनने का यही सफर है, यही हमारी मूल पहचान है। हमारी इंसान मानवता का संदेश वो है। हमें इंसान है, हम हमारी मूल पहचान वो है, और हम मूल पहचान को पॉलिश करते जाए, बेहतर करते जाए, हम बेहतर इंसान बन जाए, इंसानियत आ जाए, इंसानियत हमारे भीतर आ जाए, दिल में, दिमाग में, रूह में, और इंसानियत हमारे बीच में आ जाए। इंसानियत अलग अलग समुदायों के बीच आ जाए, भाषा को लेकर और जाति को लेकर, वर्ग को लेकर, विचारधारा को लेकर, संस्कृति को लेकर, देश को लेकर, मजहब को लेकर, जो अलग अलग समुदाय है, आपस में दोस्ती करें। शांति हमारे भीतर ही नहीं है। हम किसी कमरे में घुसकर इस कमरा बंद करके, आंखें भी बंद करके हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक बात है, एक ये पहलू है, व्यक्तिगत पहलू है। शांति सिर्फ वही नहीं है, शांति मेरे और मेरे भाई के बीच है, मेरे और मेरे बहन के बीच है, समुदायों के बीच है, शांति देशों के बीच है। हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, कई देशों के बीच तनातनी सभी है, देशों के बीच है, समुदायों के बीच है, व्यक्तियों के बीच है। हमारे बीच वो नहीं है, अच्छाई नहीं, नैतिक मूल्य नहीं है, तो ये बात इंसानियत कायम नहीं होगी। इंसानियत कायम नहीं होगी तो हमारा धर्म, मुझे लगता है, बेकार है काफी कुछ। हमें ये धर्म के ये जो हम झोला हम लेकर उठा के जा रहे हैं, हमें बैठकर उसको खोल के देखना होगा, इसके अंदर क्या है, क्या काम का है, क्या काम बेकार की चीज़ है। जो बेकार की चीज़ है उठा के कूड़ेदान में डालने की हिम्मत होनी चाहिए। हमने जिंदगी इतने साल जिंदगी देखी, जिए, देखा, समझा, परखा, निचोड़ कर हमको देखना चाहिए। काम की चीज़ ले ले मजहब से, एक कर्म कांड में हम इस प्रकार गुजरते जाएं, उससे बात नहीं बनेगी। अच्छे इंसान बनने चाहिए, मूल्यों को तेज करना चाहिए, मूल्यों की चेतना हमारे बीच में तेज करनी चाहिए, जरूरत है। दादू दयाल एक बड़े संत थे। दादू दयाल की दो पंक्तियां मैं पेश कर रहा हूं। दादू पूर्ण ब्रह्म विचारिये, दादू पूर्ण ब्रह्म विचारिये, सकल आत्मा एक। दादू पूर्ण ब्रह्म विचारिये, सकल आत्मा एक। काया का गुण देशिये, तब साला नाना बरन अनेक। हम अनेक क्यों हैं? एकता और अनेकता, विविधता एकता का नारा हम बढ़ चढ़कर बोलते हैं, मतलब क्या है हम नहीं समझते। विविधता खुदा की देन है, लेकिन एकता हमको कमानी पड़ती है, अर्जित करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो वो ये है, इसलिए एकता नहीं बनती है। एकता बनने के लिए हमें ये अलगाव बाहर की हम देख रहे हैं, बाहर के हम जो देख रहे हैं वो उससे आगे बढ़कर भीतर का देखना चाहिए। एक कुल एक मिला के हम कभी एक आदमी को देखने के लिए एक जगह देखना है, पूरी सभा को देखनी चाहिए, पूरी सभा को देखनी चाहिए। पूर्णता क्यों देखना चाहिए? पूर्णता है ईश्वर। ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह भी ईश्वर है, अल्लाह भी गॉड है। अल्लाह मुसलमान का दोस्त नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, सभी का ईश्वर है। एक ही ईश्वर है, एक ही ताकत है, जिनकी अलग अलग जुबान में, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नाम है, उसको लेकर हमने बांट दिया है, हमारी पहचान भी बांट दिया है। इतना बड़ा जुर्म कोई नहीं कर सकते खुदा के खिलाफ। धर्म जोड़ने की चीज है,
धारण करने की चीज है। धारण नहीं करते हैं, तोड़ते हैं, बांटते हैं और धर्म के नाम पर नफरत करते हैं, बकवास करते हैं पब्लिक जगत में। इससे बड़ा जुर्म नहीं है खुदा के खिलाफ। तो इसलिए दादू दयाल की जो बात वो है, भीतर पूर्णता को देखें, पूर्णता की झलक देखें और हम एक हो जाए, एक दूसरे के करीब आ जाए, एक दूसरे से दोस्ती करें। इंसानियत वो है, मानवता का वही संदेश है। आखिरी में मैं कहना चाहूंगा, भारत में हम बोलते हैं हमारी साझी संस्कृति, मंचों पर बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। साझी संस्कृति, मिलजुल कर रहने की संस्कृति अजीब है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन असल में तोड़ने वाली बात मजबूत होती जा रही है, बांटने वाली बात नफरत मजबूत होती जा रही है, नफरत बढ़ती जा रही है और बढ़ोगी जोर से। बड़े बड़े ओहदे में बैठने वाले लोगों की तरफ से बच्चों को बुरा उदाहरण दे रहे हैं, अनाड़ी लोगों को बुरा, पढ़े लिखे लोगों को बुरा उदाहरण दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? साझी संस्कृति नहीं है, कहने के लिए है। साझी संस्कृति जीने की बात है, जैसे धर्म जीने की बात है, उसूल जीने की बात है। खुदा भी पूजा पाठ करने के लिए नहीं है, आराधना करने के लिए नहीं है। ईश्वर जीने के लिए है, जीने की हकीकत। ईश्वर को हम जिए जा रहे हैं, उन्हीं की प्राण है, उन्हीं की जिए जान है हमारे भीतर। ईश्वर की जिए जा रहे, पूजा पाठ करने के लिए नहीं है, आराधना करने के लिए नहीं है, ईश्वर को जिए जाए। और उस रूप में साझी संस्कृति बनेगी, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, हम पहचान जाएंगे वो हम उनकी औलाद है, ये हमारे भाई है, ये भी हमारे भाई है, वो हमारी बहन है, ये भी हमारी बहन है। हम मिलकर एक परिवार बन जाता है। वसुधैव कुटुंबकम कहना बड़ा आसान है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो जीने की हकीकत है, साझी संस्कृति तभी बनेगी। हम में मिलजुल कर नहीं चले, भारत बनेगा नहीं। लेटेस्ट मोबाइल आएगा, लेटेस्ट बुलेट ट्रेन भी आएगा, हम विश्व गुरु नहीं कभी नहीं बनेंगे, हम साझी संस्कृति जी नहीं पाएंगे, हमारा विकास हमें कहीं नहीं ले जाएंगे। विकास सामाजिक विकास है, समाज में विकास होना चाहिए, समुदाय का विकास। जब इतने 20 करोड़ लोग हाशिए पर पड़े हैं, उनको हाशिए पर सरकार के गिने चुने लोग पल रहे हैं, ऐसे देश में ईश्वर का बसना बड़ा मुश्किल है। ईश्वर को असल में हमारे दिल में, हमारे बीच में बिठाना हो तो हमें अपने आचरण को सुधारने की जरूरत है। तो साझी संस्कृति जीने की हकीकत है, ईश्वर जीने की हकीकत है। हम ईश्वर को जिए, साझी संस्कृति। हम हमारी पहचान को, ये हम धर्म को लेकर नहीं समझे, है वो एक बात, धर्म भी है, भाषा भी है, हमारे माँ बाप भी अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा धर्म जाति सब कुछ है, वो सब दूसरे दर्जे पे। पहले दर्जे पर इंसानियत, हम इंसान हैं, ये पहचान बनी रहे, तो हमारी साझी संस्कृति बन जाए, हम एक दूसरे के लिए भाई बहन जाए, एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे के साथ मिलकर एक परिवार बना के जिए। भारत तब बनेगा, देश, हम समाज तब बनेगा। मैं समझता हूँ अब्दुल्ला साहब की ये पहल, ये शुरुआत, ये एक सिलसिला उस मुकाम की ओर है। हेनरी मिलर की बात की मैं खत्म करता हूँ। हेनरी मिलर एक अमेरिकन उपन्यासकार है, उनकी एक बात है, आवर डेस्टिनेशन इज नेवर ए प्लेस, आवर डेस्टिनेशन इज नेवर ए प्लेस, इट्स ए न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। हमारी मंजिल कोई जगह नहीं है, हमारी मंजिल देखने का, समझने का एक नया नजरिया है। ये मुहिम में समझता हूँ एक देखने समझने का नया नजरिया उसका सिलसिला है। जिंदगी को, भारत को, समाज को देखने का, समझने का, जीने का एक नया नजरिया है, एक मुहिम है, एक आंदोलन है। ये बन जाए, ये मेरी मंगल कामना है, शुभकामनाएं।